करते रहो, वीडियो को रोको या आप जैसे करना है आप ऐसे करते रहो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दौड़ता हुआ, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद देख लीजिए आप, कितने एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने देखो आपके लिए अपने हाथों से नोट्स लिखे हैं, भाई। और जो एक बार पढ़ा दिया आपको वही पेपर में मिलेगा, आपको अलग नहीं मिलने वाला। देखो एसएससी का पेपर मैंने निकाल रखा है, ठीक है, आपका एक्साइज का पेपर मैंने निकाल रखा है, लेखपाल का पेपर मैंने निकाल रखा है, ऐसे है ना भाई। हाँ देखो, लेखपाल का पेपर मैंने निकाल रखा है, यूपी पुलिस का पेपर मैंने निकाल रखा है, ठीक है ना। तो ये मेरे हाथ के नोट्सों का ही कमाल है सब। आपको ऐसा नहीं लगेगा एक भी क्वेश्चन बाहर हो जाए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे किसी भी एग्जाम में बैठना। ठीक है भाई, चलो देखो अब आगे। ये कह रहा है एक दुकानदार के पास 45 किलोग्राम चावल हैं, वह इसका कुछ भाग 50% लाभ पर तथा शेष भाग 40% की हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे 8% का लाभ होता है। उसने 50% लाभ पर कितने चावल बेचे? तो चावल की मात्रा बतानी है भी, कितने चावल बेचे। एक देखो आपका दिया है 50%, कितना दिया है 50%, और आपका दिया है 40%। देखो ये हमारा प्रॉफिट है तो प्लस में आएगा, और ये हानि है तो माइनस में आएगा। इस प्रकार इसे क्या हुआ, 8% का लाभ हो जाता है। 8% का लाभ भी किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है 50% पर कितना बेचा, तो मिश्रण लगा दो बेटा। क्यों? क्योंकि देखो इससे कम है और ये इससे, देखो इससे तो ज्यादा है और इससे क्या है, कम है। तो रिजल्ट एक से कम हो और एक से ज्यादा हो, हम क्या लगा देते हैं, मिश्रण लगा देते हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा में से कम को घटाओगे, देखना आप 8 में से किसको घटाओगे, -40 को। जब -40 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 और 8 48 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसको घटाकर कितना आ जाता है, 48। अब 50 में से इसको घटा दीजिए, क्या बचेगा आपका, 42। ठीक है ना, 42 बचा। तो 2 से काट दिया आपका ये 24 बार, और ये काट दिया 21 बार। ठीक है, और इसके पास चावल कितना है, चावल है हमारा 45 kg, 45 kg है। तो बेटा जोड़ के भाग लगा दीजिए और जिसकी पूछ रहा है उसकी गुणा कर दीजिए। तो ये 45 ही बैठ रहा है आपका, और किसका पूछा है, 50% वाला। तो 50% वाला ये है और 40% वाला ये है, जोड़ के भाग लगा दिया। 24 वाले का पूछा है, 24 की इसमें गुणा कर दी, तो 45 से 45 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 24 kg। तो 24 kg आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दौड़ता हुआ, ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और आने वाली भर्ती जो है आपकी एसएससी जीडी की आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपका यूपी पुलिस का तो हो गया है, उसके बाद जो आएगा तुम्हारा फिर यूपी पुलिस, जेल वार्डर वगैरह, इनके आपके एग्जाम आने चालू, मतलब वैकेंसी आनी चालू हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी थी। अरे कितनी चीनी है इसके पास, 500 kg। कितनी है, 500 kg। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी थी, इसका कुछ भाग वह 8% के लाभ पर, कुछ भाग 8% के लाभ पर बेच देता है। यदि कुल कहाँ गया भाई, 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। शेष कितने पर बेचता है, 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा में उसे 14% का लाभ होता है। अब की बार सारा का सारा किस में दिया है, लाभ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या लगा दीजिए, मिश्रण लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए आप, मिश्रण। तो 18 में से आप 14 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 4। 14 में से 8 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 6। तो आप 2 से काट दीजिए इसे, 2 और 2 से इसे काट दीजिए 3, 2:3। लेकिन हमसे किसका पूछा है, 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची। तो 8% ये था, और प्रॉफिट 8% प्रॉफिट, यानी कि 2 की मात्रा निकालनी है। तो 500 किसकी मात्रा दी है हमें, देखो 500 kg दी है, दोनों की मात्रा। तो बेटा दोनों को जोड़ के भाग लगा दो, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5। ठीक है,
और जिसकी पूछे उसकी गुणा कर दो। 8% वाला पूछा है तो 2 की क्या कर दो इसमें गुणा, तो 5 से काट दिया 100 बार, और 100 के 2 नोट 200 रुपये हो जाते हैं, तो 200 kg आपका आंसर आ जाएगा। अगर पूछता 18% पर तो यहाँ पर 2 की जगह किसकी गुणा कर देते, तो 2 की जगह क्या हो जाता, 2 की जगह 3 की मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दौड़ता हुआ छोटे छोटे कदमों से यूपीएसआई 2021, सीपीओ 2023 और दिल्ली पुलिस 2022 इतने में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो एक दुकानदार 10 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाले 10 किलोग्राम गेहूं में 15 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाले दूसरे गेहूं की कुछ मात्रा मिलाता है, तो बने मिश्रण को 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। इस प्रकार उसे 5% का लाभ होता है। दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्रा कितनी थी? करा दिया था ये तो। दूसरा लगाओ, चल कर ही सही कर, कोई ना, कर कराऊं साले। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ये क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दौड़ता हुआ, तो ये कह रहा है एक दुकानदार 10 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाले 10 किलोग्राम गेहूं, तो 10 की मात्रा कितनी दी है भाई? 10 की मात्रा 10 ही दी है। ठीक है, ये कह रहा 15 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाले दूसरे गेहूं की कुछ मात्रा मिलाता है, तो दूसरे की मात्रा कितनी दी है? 15। दूसरे की मात्रा 15 दी है, दूसरे की मात्रा 15, और इसी की निकालिए तो मिश्रण को 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर, तो क्या कह रहा है? 14 की दर पर बेचने पर कितने का लाभ होता है? 5% का लाभ होता है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से? सीपी निकालते हैं तो 100 ऊपर और बदलाव नीचे 105, तो काट दीजिए, 5 से काट दिया आपका 21 बार और 5 से काट दिया आपका 20 बार, तो 7 से काट दिया, 7 दिया 21, 7 से इसे काट दो, 7 दूनी 14, तो 20 दूनी 40, 40 बटे क्या आ जाएगा? 3, तो सीपी आ जाएगा बेटा 40 बटे 3। अरे 20 दूनी 40 और 40 बटे 3 ये आ जाएगा। अब आप इसकी गुणा कर दीजिए ऊपर, तो ये हो जाएगा 15 × 3 = 45। अरे जो बटे वाली संख्या होती है ना, वो पलटी मार जाती है दोनों में गुणा करेगी, 10 में भी और 15 में भी, तो ये यहाँ से खत्म होकर पलटी मार जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 30 और इधर 15 × 45। अब क्वेश्चन ये नहीं है, अब क्वेश्चन नया बना है 30, 45, 40, तो मिश्रण लगा दीजिए आप अब। ठीक है, तो 45 में से 40 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 5। ठीक है, 40 में से 30 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 10, तो 5 से काट दीजिए बस, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो आपका अनुपात आ जाएगा 1:2। 1:2। तो दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्रा कितनी है? तो दूसरे प्रकार की मात्रा पूछिए, इसकी मात्रा पूछिए अभी। ठीक है, दूसरे प्रकार की मात्रा कितनी है? तो देखना, एक पॉइंट की वैल्यू क्या है? 10, तो जिसकी वैल्यू उसका भाग। अरे 10 किसकी वैल्यू है? 1 की, तो जिसकी वैल्यू उसका भाग, और जिसकी हमें बतानी है उसकी गुणा, जिसकी हमें बतानी है उसकी गुणा, तो 2 की क्या कर दें इसमें? गुणा, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, तो 20 kg, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, कितनी देर की होगी वीडियो? क्वेश्चन करा दिए, लगिए देखें कौन सा। चलो भी देखना, मुर्गे पुर्गे वाले क्वेश्चन आ गए आपके, मुर्गे पुर्गे वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। देखना एक बार, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दौड़ता हुआ, छोटे छोटे कदमों से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दौड़ता हुआ। एक मैदान में कुछ मुर्गी तथा बकरी हैं, जिनके सिरों की संख्या 100 है और पैरों की संख्या 320 है, तो मैदान में कितनी मुर्गी हैं? तो यूपी पुलिस में आया अभी 2013 में, तो पुराना क्वेश्चन है, अभी इन्हें वैसे पूछते भी नहीं है अब। ठीक है ना, तो ये कह रहा है एक मैदान में कुछ मुर्गी, तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं जी? मुर्गी के होते हैं हमारे 2 पैर। ठीक, कुछ मुर्गी और बकरी हैं, क्या है? बकरी, और बकरी के कितने होते हैं हमारे? 4 पैर।
ये कह रहा कुल मिलाकर सिरों की संख्या 100 है। सिर कितने जी? सिर 100 सिर हैं हमारे पास, सिर 100। तो ये जो सिर हैं इनको एक बार मान लो सारे के सारे सिर किसके हैं? 100 के 100 मुर्गियों के। जब मुर्गियों के 100 सिर हैं तो पैर 2 होंगे फिर, तो 100 की गुणा इसी में कर दो, 100 दूनी 200। और एक बार मान ली बकरी, सारे के सारी 100 की 100 क्या है? बकरी। तो 100 की गुणा इसमें कर दीजिए 4 पैरों में, तो पैर ना आ जाएंगे भाई। 100 मान ली हमने बकरी, क्या मान ली? 100 मान ली बकरी। जब एक बकरी के 4 पैर होते हैं तो 100 बकरियों के कितने होंगे भाई? 400। तो इसकी गुणा इसी में कर दी, 100 चौका 400, ये आ गया। ठीक है भाई। और पैरों की संख्या दी है क्वेश्चन में 320, इसको बीच में रख लो और मिश्रण लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका। कुछ भी पूछा हो, कुछ भी निकालेंगे हम। 400 में से 320 घटा दीजिए, क्या बचेगा बेटा? 80। 320 में से 200 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 120। 0 से 0 काट दी, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ये आ गया आपका रेशियो 3:2। क्या आ गया रेशियो? 3:2। अब आपको जिसकी भी संख्या निकालनी है आप 100 में भाग लगा दीजिए, जोड़ के देखो, 3 और 2 5, और जिसकी बतानी है उसकी गुणा कर दो। किसकी बतानी है? मुर्गी बतानी है तो किसकी गुणा कर दीजिए? 2 की। मुर्गी बतानी है तो 2 की गुणा कर दीजिए। 5 से काट दिया आपका 20 बार, और 20 दूनी 40। तो मुर्गी कितनी है? 40 मुर्गी है। मुर्गियों की संख्या 40। अरे मुर्गियों की संख्या 40। और कहता बकरी बताओ, तो 3 की गुणा कर देते, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई होती तो 20 या 60 आ जाता। और देखो 60 और 40 100 ही हो जाता आपका आंसर। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।